हेलो बच्चों। तो ये जेई मेन का पेपर है। जेई मेन्स 2025 और कौन सा 24th जेई मेन का सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट मीन्स इवनिंग का ये पेपर है। चलो सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके बेसिस पे इसका डेल्टा एच निकालना है, राइट। तो इसका डेल्टा एच कितना है बोलो। इसको डेल्टा एच 1 मान लेते हैं, इसको डेल्टा एच 2 मान लेते हैं, राइट। इसमें रिलीज इस साइड प्लस होना, प्रोडक्ट साइड प्लस होना मीन्स एनर्जी रिलीज होना। तो डेल्टा एच वन क्या है, 2x माइनस 2x, और डेल्टा टू क्या है, माइनस वाई। डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा, SO2 किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड मीन्स इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा तो y क्या आएगा प्लस, और 2x क्या रहेगा माइनस, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई। सो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन एंड कंसिक्वेंस दैट फेवर T3 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई पेयरिंग नहीं है फोर्सफुल। तो लिगेंड क्या होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड, और कौन सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हाई स्पिन, मतलब स्पिन की कोई पेयरिंग नहीं हुई है तभी ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन इथेन 1,2 डाइमीन इज प्रोग्रेसिवली एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल टू क्लोराइड द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज ऑब्जर्व्ड विल बी। तो अब अपन को पता है जब एक ईएन एंटर करता है तो पेल ब्लू होता है, जब दो ईएन एंटर करता है तो ब्लू या पर्पल कलर हो जाता है, ओके। और जब तीनों तीनों आ जाता है तो कलर क्या हो जाता है, वायलेट कलर हो जाता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा अपने पास, ये Na+2 का पहले क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर होता है, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसएन। एसएन और पीबी में अगर बात करें, ये पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन भी अपन पढ़ते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पीबी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसएन। किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। नहीं, सिलिकॉन की ही ज्यादा होती है क्योंकि जर्मेनियम नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होते हैं। खाली यहां एक्सेप्शन होता है, पीरियोडिक टेबल में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का लिखते हैं ना तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने बोला बी आर यहाँ पे देखो, एक मेरे स्टूडेंट ने ये बोला था कि बी आर यहाँ अटैच होना चाहिए, बट थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट ने ये बोल रहे हैं कि बी आर ऑर्थो पे था, कुछ पैरा पे बोल रहे हैं। तो अगर मान लो कि पैरा पे ऑर्थो पे अगर बी आर होता तो तुम्हें पैरा क्या करना है, ब्लॉक करना है। मतलब ब्लॉक किससे करते हैं, ब्लॉक जनरली H2SO4 से करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ध्यान में रखना, ये तुम्हारे सेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहले क्या करना है अपन को, असाइलेशन करवा दो, बिकॉज ऑर्थो पे कोई प्रोडक्ट लगा नहीं, मतलब एक तरह से एक ही जगह प्रोडक्ट लगना चाहिए। और एक जगह कब लगेगा, जब इसका एसिटाइलेशन करवा देते हैं। तो इससे भी एसिटाइलेशन करवा सकते हैं और इससे भी करवा सकते हैं, बट इससे करवाएंगे तो बेटर होगा, बिकॉज H+ वापिस तुम्हें क्या करना है, हटाना भी, उसका हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो असाइल ग्रुप अटैच होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास। एक्चुअली मैं ना, सब कोई लोग ये क्वेश्चन एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं वैसे। और फिर Br2 का अगर डालेंगे तो Br यहां अटैच हो जाएगा अपने यहाँ, कहां पे बताओ, पैरा पे प्रीडोमिनेटली अटैच होगा। और फिर तुम जैसे इसमें क्या डालोगे, H+/H2 या NaOH/OH- डालना चाहिए था। NaOH ओनली काम का नहीं होगा, Br यहां जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2। देखो इस क्वेश्चन का मैं सेकंड डायमेंशन बताता हूं। मान लो कि पैरा पे तुम्हें ऑर्थो पे ही लगाना होता तो पहले ना तुम असाइलेशन करवा देते ना, फिर H2SO4 डाल के Br2 वगैरह डाल सकते थे, देन NaOH डाल सकते थे, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तो मैं तुम्हें तरीका बता दिया है कि क्या प्रोडक्ट में रहेगा। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्कैंडियम प्लस 3 में अगर हम बात करें तो क्या होता है बोलो, 3D0 4s2 होगा, 4s0। तो इसमें तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक्चुअल में इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। टाइटेनियम+2 में क्या होगा, 3D1 होगा, और 1 मीन्स 3D2 हो जाएगा एक्चुअली।
3d2 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 2 होगा ना मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, तो इसमें P आ जाएगा, राइट। वेनेडियम +3 में और इसमें भी निकाल सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए वही इसका डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंपाउंड कंटेन 54.54 कार्बन, 9.2 हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इफ मोलर मास इज दिस, मोलर मास दे रखा है तो सबका कार्बन का मोल निकाल लेते हैं, वेट को 100 मानते हुए, हाइड्रोजन का मोल और इसका मोल, इनका रेशियो क्या आ जाएगा ये, और तो इनका रेशियो आएगा तो ये अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। फिर अपन को क्या निकालनी, वो एन वैल्यू होती है ना, तो क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा बोलो? फोर फोर, राइट। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा C6H12O3, ये अपने पास कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये मैंने एन क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगले ने पूछा था थाइमिन कौन होगा। थाइमिन पता है क्या होता है, ये थाइमिन होता है। एडेनिन क्या होता है, ये एडेनिन होता है। साइटोसिन, ये साइटोसिन होता है। ये यूरासिल, एनसीईआरटी का सीधा सीधा पॉइंट है, ये यूरासिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये साइटोसिन ये होता है और यूरासिल ये होता है, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ईयर, ठीक है। एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल का सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो याद भी कर लेना उसकी स्ट्रक्चर। कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस सीक्वेंस रिएक्शंस H2 plus H2 giving 2HI. The above reaction is started with A mole of H2 and B mole of I2 in a closed container at a certain temperature till the equilibrium is established. Which one of the following describe the progress of reaction? कौन डिस्क्राइब करेगा बोलो? H2 और I2 गिरना चाहिए और HI बढ़ना चाहिए, वही इसी में, और एक टाइम बाद HI बढ़ जाना चाहिए और H2 और I2 गिर जाना चाहिए इसके कंपेयर में मोल से। किसके मोल से? प्रोडक्ट के मोल से कम होने चाहिए। एट दी एंड ये जीरो की साइड प्रोसीड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन द गिवन सीक्वेंस sp और sp2 कार्बन बताना है। sp कार्बन कितना बोलो? ये दोनों sp है और ये भी sp है, तो sp कितने हैं? 3। sp2 कितने हैं बोलो? 1 2 3, तो sp2 कितनी है? 3 कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स दे रखा है 500 600 कंपेरेबल, बट थर्ड आयनाइजेशन इज वेरी हाई, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मीन्स कौन सा ग्रुप? 2 ग्रुप। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O3 इज ग्रेटर देन O2। यस, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो? O का 3 बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये 1.5 हो जाएगा, और O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 2, तो स्टेटमेंट प्लस ही है। अगले O बॉन्ड ऑर्डर इन O3 इज 1.5, O बॉन्ड ऑर्डर इन O2 इज 2। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पर ने निकाल दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, इस कंपाउंड के लिए कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? तो एक कायरल कार्बन है, तो इसमें क्या बनेगा? R और S दोनों बन जाएगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो? 2। और ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी? सिस और ट्रांस। कौन कौन सी बोलो? सिस एंड ट्रांस, तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? 2 × 2 कितना आ जाएगा बोलो? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hydrocarbon X which has molar mass 80 gram contains 90% by mass, find degree of unsaturation in X।
क्या बताना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कार्बन कितना बोलो? 90%। तो कार्बन का वेट कितना आ गया? 72। कंपाउंड का 80 ग्राम है तो 90% कार्बन, तो ये कार्बन का वेट। मोल कितना आ जाएगा कार्बन का? 6। ऐसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा? 10% हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का वेट कितना आ जाएगा? 8। और हाइड्रोजन का मोल कितना आ जाएगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या चीज? मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8/1 कितना आ जाएगा? 8। कंपाउंड क्या हो जाएगा? C6H8। अब डी यू क्या होता है बोलो? 1/2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवलेंट दैट इज हाइड्रोजन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केरिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव दिस मच ग्राम ऑफ AgBr, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? अपन को AgBr का मोल निकल गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ Br क्या होगा? मोल भी Br का भी यही मोल होगा जितना AgBr का, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही Br का मास आ गया। परसेंटेज ऑफ Br क्या होगा? Br का वेट अपॉन कंपाउंड का वेट इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 27। कितना वैल्यू आ जाएगा? ये 27। ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट K1 K2 K3 बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड K दे रखा है, देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, तो इसके वैल्यू पुट कर दो यार। अब अपन को पता है K का, यहाँ पुट वैल्यू पुट करो, K इजक्वल्स टू क्या होता है? A e⁻ EA/RT ओवरऑल इजक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट K1 क्या होगा? A1 e⁻ EA1/RT। दूसरा क्या हो जाएगा? A2 e⁻ EA2/RT डिवाइड बाई क्या होगा? K2 कितना होगा? A2 e⁻ इसमें सब में ना ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर उस साइड पावर कितनी आ जाएगी? A e⁻ इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A1 A2 डिवाइड बाई A3 और स्क्वायर रूट, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? e⁻ EA1 और प्लस EA3/RT। अब दोनों साइड से कंपेयर कर दो, रूट ये जो पावर है हाफ में चली जाएगी और ए से एक कट जाना है यार, ओवरऑल के में कट जाना है। ये ओवरऑल के की जब वैल्यू कट करोगे तो ये इससे कट जाएगा इसे, तो -EA/RT इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 माइनस EA1 प्लस EA2 माइनस K1 K3 है ना, ये 3 है यार और ये 2 है। ये क्या है? 2 है, ध्यान में रखना थोड़ा, ये 2 है। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो ये E1 है, K1 है और ये K3 है। K3 ये माइनस होगा, ऊपर था और ये नीचे था तो प्लस हो जाएगा, तो EA2 क्या होगा? प्लस, और EA3 क्या होगा? माइनस। एक मिनट, EA3 ऊपर था ना तो EA3 प्लस होगा, और कौन नीचे था? मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या चीज़? ओवरऑल क्वेश्चन में K1 ऊपर था तो EA1 प्लस होगा, K3 ऊपर और EA2 नीचे वाला चला जाएगा, माइनस RT से RT कट हो जाएगा, तो ओवरऑल EA क्या आ जाएगा बोलो? EA इक्वल्स टू हाफ EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, ओवरऑल के कट हो जाएगा, E की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास